जिंदगी में हर किसी के अंदर कुछ बड़ा करने का ख्वाब होता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने जल्दी सच हों, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिस मुकाम तक हम पहुंचना चाहते हैं वो बहुत दूर लगता है। कहीं ना कहीं मन में यह सवाल आता है, क्या मैं कभी अपने सपनों तक पहुंच पाऊंगा? लेकिन क्या आपने सोचा है कि असली खेल उस मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उस रास्ते को अपनाने का है? ये किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड आपको वही रास्ता दिखाएगी, वो रास्ता जो आपको हर छोटे कदम में अपनी ताकत का एहसास दिलाएगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है, एक नया नजरिया है। इसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने, और इस किताब में वो सब बातें हैं जो हम समझते तो हैं, लेकिन सही से पकड़ नहीं पाते। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है, मेरे पास वो सब नहीं है जो मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। अगर आप भी कभी ये महसूस करते हैं कि आप जो चाहते हैं वो बहुत दूर है, तो ये किताब आपको बताएगी कि आपकी असली ताकत उसी सफर में छुपी है जो आप हर रोज तय कर रहे हैं। क्यों सुने इस ऑडियो बुक को? आपने कभी सोचा है कि क्यों हम अपने गोल्स के पीछे भागते रहते हैं और फिर भी कुछ ऐसा हासिल नहीं कर पाते जैसा हम चाहते हैं? इस ऑडियो बुक में यही राज खुलता है। ये बताता है कि अगर हम सिर्फ रिजल्ट्स पर ही ध्यान देंगे तो सफर का मजा कभी नहीं समझ पाएंगे। असल में मंजिल तक पहुंचने का मजा उसी रास्ते में है जहां हम खुद को हर रोज बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऑडियो बुक आपको सिखाता है कि जो आप कर रहे हैं उसे पूरे दिल से करें। बस यहीं से असल बदलाव शुरू होता है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं जल्दबाजी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज जल्दी हो, लेकिन असल बात यही है कि प्रैक्टिस ही हमें मास्टर बनाती है। आप चाहें किसी भी गोल को हासिल करना चाहते हो, ये किताब आपको ये समझाती है कि जब तक आप उस सफर का आनंद नहीं लेते, तब तक मंजिल तक पहुंचने का असली मजा नहीं मिलेगा। इस किताब ने मुझे सिखाया कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर गलती, हर असफलता हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अगर आप आज से हर दिन को उस प्रैक्टिस का हिस्सा माने, तो क्या आपका रास्ता बदलेगा? क्या आप अपने असली सपनों की ओर बिना किसी डर के बढ़ सकते हैं? अगर आपको अपने हर छोटे कदम में मजा आने लगे, तो क्या आपके पास असली सक्सेस की कुंजी नहीं होगी? द प्रैक्टिसिंग माइंड आपको यही दिखाता है कि अगर हम अपने प्रोसेस पर फोकस करें, तो हर कदम हमें हमारी मंजिल के और करीब ले आता है। जिंदगी में कभी कभी हमें लगता है कि हम थक चुके हैं, हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन याद रखना, जब हम धीरे धीरे धैर्य से पूरी ताकत से अपने काम पर फोकस करते हैं, तो वही असली चमत्कार होता है। जैसे हर दिन की छोटी छोटी बारिश मिलकर नदी बन जाती है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको बड़ी सफलता तक ले जाएंगी। तो चलिए अपनी प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाइए और हर दिन को अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाइए। हमने इस बुक को 8 चैप्टर में बताया है। प्रत्येक चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से सुनिए। चैप्टर 1, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। आपने कभी सुना है ना, प्याज को काटते वक्त अगर हम सिर्फ उस प्याज के ऊपर ही ध्यान दें तो आंसू नहीं आते। यही है असली बात। जब हम किसी काम के दौरान पूरी तरह से उस पल में डूबे रहते हैं, तो खुद को सही दिशा में चलने का पूरा अनुभव होता है। हम अपने लक्ष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उस तक पहुंचने का सफर कितनी मेहनत, धैर्य और छोटे छोटे कदमों का है। आपने कभी किसी खिलाड़ी को देखा है जो घंटों पसीना बहाता है, बिना यह सोचे कि मैच के आखिर में जीत हासिल होगी या नहीं? उसने जो कड़ी मेहनत की, उस मेहनत का ही तो जश्न होता है। जब विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ ट्रॉफी पर होता है? बिल्कुल नहीं। उनका ध्यान हर गेंद, हर शॉट पर होता है, और यही प्रक्रिया उन्हें सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाती है। कभी सोचा है कि हम अपने लक्ष्य के पीछे क्यों दौड़ते रहते हैं, जबकि असल मजा तो उस रास्ते में है? जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं, तो हम उस सफर का हिस्सा ही नहीं बन पाते। हम जीवन में कई बार यही गलती करते हैं। हम अपने उद्देश्य पर ही ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो प्रक्रिया हमें उस उद्देश्य तक ले जाती है, वही हमारी असली सफलता है। यही प्रोसेस ओवर आउटकम की सोच है, और यही सोच आपको असली संतोष और सक्सेस दिलाएगी। कभी कभी जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो इतनी जल्दी नहीं मिलता, और हम जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इस सोच को बदलें और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की राह पर चलें, तो आपको यकीन नहीं होगा
कि आपकी छोटी छोटी जीतें बड़ी सफलता में बदल जाएंगी। याद रखिए, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाना पहले उस रास्ते पर टिके रहने से ही शुरू होता है। जब आप अपनी मेहनत में, अपने दिन प्रतिदिन के कामों में खुश रहेंगे, तो सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। तो अगली बार जब आप किसी बड़े लक्ष्य का पीछा करें, तो खुद से ये सवाल करें, क्या मैं आज की प्रक्रिया में पूरी तरह से ध्यान दे रहा हूं? अगर आप हर दिन अपनी मेहनत में खुश रहेंगे, तो परिणाम खुद आ जाएगा। सफलता की कोई सीमा नहीं होती, वो तो बस आपके सफर के साथ बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे माइंडफुलनेस इन प्रैक्टिस के बारे में। क्या आपने कभी किसी आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग बनाते हुए देखा है? वो हर ब्रश की स्ट्रोक में, हर रंग में अपनी पूरी तवज्जो देता है। अब सोचिए, अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में भी उसी तरह से हर काम में पूरी शिद्दत से डूब जाएं, तो क्या हमारे दिन नहीं बदल सकते? एक बार की बात है, एक साधु बाबा ने एक छोटे से लड़के से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हो या तुम अपनी पूरी तवज्जो के साथ पत्थर तोड़ने की कला कर रहे हो? लड़का सोच में पड़ गया। क्या वो सच में अपने काम में पूरी तरह से मौजूद था? अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कामों में भी पूरी माइंडफुलनेस से जुड़ जाएं, तो क्या हम हर पल को और भी खास नहीं बना सकते? क्या हम अपने हर दिन को एक नई दिशा नहीं दे सकते? माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान या योग तक सीमित नहीं है, ये तो हमारे हर काम को पूरी तवज्जो देने की कला है। ये सोच हमें अपनी जिंदगी में एक नई ऊर्जा देती है, जो न केवल काम करने की क्षमता बढ़ाती है, बल्कि हमें अपने जीवन से भी गहरा जुड़ाव महसूस होता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों को शांत करना सीखना होगा। जैसे एक संगीतकार अपने संगीत में खो जाता है, वैसे ही हमें भी अपने हर काम में खो जाने की आदत डालनी होगी। इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी आप कोई काम करें, चाहे वो फोन पर बात हो, गाड़ी चलाना हो या सिर्फ पानी पीना हो, अपने मन को उस पल में पूरी तरह से समर्पित कर दें। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल में जीना, हर काम को पूरी तवज्जो देना। अगर आप खाना खा रहे हैं, तो उस एक बाइट को पूरे मन से महसूस करें, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, यही माइंडफुलनेस है। जब हम पूरी तरह से उस पल में होते हैं, तो हम न सिर्फ काम में बेहतर होते हैं, बल्कि अपने मन और भावनाओं पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। हम रोज की जिंदगी में कितने बार भागते हैं, कहीं ना कहीं एक गहरी असंतोष की भावना होती है, क्योंकि हम कभी भी पूरे मन से कुछ नहीं करते। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी भी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो हमें न सिर्फ सुकून मिलता है, बल्कि हम उस काम में अपनी पूरी ताकत लगा पाते हैं। और जब आप अपनी पूरी ऊर्जा और तवज्जो एक काम पर लगाते हैं, तो नतीजे खुद अच्छे आते हैं। कभी आपने महसूस किया है, जब आप किसी काम को पूरी दिलचस्पी और तल्लीनता से करते हैं, तो वो काम कितना सुकून देता है, जैसे वो छोटा सा काम भी आपकी जिंदगी में रंग भर देता है। माइंडफुलनेस हमें ये समझाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम अपने हर काम को इस तरह से करते हैं जैसे वो हमारा जुनून हो, तो हम हर दिन को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप कुछ भी करें, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, उसमें खुद को पूरी तरह से झोंक दीजिए, उस पल में पूरी तरह से जीने की कोशिश कीजिए। माइंडफुलनेस यही सिखाती है कि असल सुख अगले पल में नहीं, बल्कि हर पल में है। अब हम बात करेंगे लेट गो ऑफ द नीड फॉर परफेक्शन के बारे में। किसी बार एक शायर अपने शब्दों पर इतना ध्यान देता था कि उसकी कविता पूरी नहीं हो पाती थी। वो हर लाइन को बार बार बदलता, हर शब्द को सही करने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, मैं इस कविता को इतना बार बदल चुका हूं, लेकिन फिर भी ये परफेक्ट नहीं हो रही। दोस्त ने हंसते हुए कहा, तुम जो कर रहे हो वो परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्शन कभी हासिल नहीं होता, वो बस एक माया जाल है। असल में तुम्हारी कविता तब परफेक्ट होगी जब तुम उसे लिखने में पूरी तरह से खो जाओगे, बिना यह सोचने कि वो सही होगी या गलत। शायर चुप हो गया और फिर उसने अपने मन से डर को निकालकर कविता को उसी रूप में छोड़ा जैसा वो था। कभी आपने महसूस किया है कि हम अक्सर किसी काम में फंसकर बस परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। हम हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर वो काम कभी खत्म नहीं होता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम खुद को सिर्फ इस सोच में बंद कर लेते हैं? अगर हम परफेक्शन की तलाश छोड़ दें, तो क्या हम अपने काम से ज्यादा संतुष्ट और खुश नहीं हो सकते? लेट गो ऑफ द नीड फॉर परफेक्शन, इसका मतलब सिर्फ अपने काम को बिना किसी दबाव के करने की कला है।
परफेक्शन की तलाश हमारी रचनात्मकता को रोक देती है। जब हम किसी चीज को बार बार सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी असली सुंदरता और आनंद को खो देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है वो असल कला क्या है जो बिना किसी डर या चिंता के पूरी हो जाती है? परफेक्ट नहीं होना दरअसल हमें अपनी असल क्षमता को पहचानने का मौका देता है। जब हम परफेक्शन की दीवार को तोड़ते हैं तो हम खुद को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं और यही गलतियां हमें बेहतर बनाती हैं। हाउ टू लेट गो ऑफ परफेक्शन। परफेक्शन को छोड़ने का पहला कदम यह है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जैसे ही हम अपनी गलतियों को अपनाते हैं हम उनके जरिए अपनी सीख और विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। दूसरे, हमें यह समझना होगा कि कोई भी चीज हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर आप किसी काम में हर बार बदलाव करते हैं और हमेशा उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कभी उस काम को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप से यह कहना जरूरी है, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, और फिर उस काम को पूरा कर डालिए। जब आप अपने प्रयासों में परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके काम की असल खूबसूरती बाहर निकल कर आएगी। आपने कभी देखा है जब हम बिना किसी दबाव के बस अपने काम में डूब जाते हैं तो उस काम में एक अलग ही फ्रीडम आ जाती है। यही फ्रीडम हमें परफेक्शन से भी बड़ी खुशी देती है। जब हम खुद को किसी मानक पर न परखें तो हमें अपनी असल खूबसूरती और सामर्थ्य का एहसास होता है, और वही असल परफेक्शन है, हमारे अंदर का वो अनोखा तरीका जो हमें भीड़ से अलग करता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके काम में परफेक्शन नहीं है तो खुद से कहिए, यह ठीक है, यही सही है। परफेक्शन की चाह को छोड़कर अपनी पूरी ऊर्जा और प्रेम उस काम में लगा दीजिए। असल में यही परफेक्शन है, अपने काम को बिना डर के, बिना किसी दबाव के करना। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस नॉन जजमेंट के बारे में। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ नदी के किनारे जा रहे थे। नदी के पानी में कुछ लोग स्नान कर रहे थे और एक व्यक्ति तैरते हुए उनसे टकरा गया। शिष्य ने कहा, गुरुजी, वह आदमी तो बिल्कुल असंवेदनशील है, उसने ध्यान से तैरने की कोशिश नहीं की। गुरु मुस्कुराए और बोले, कभी सोचा है कि हम किसी को किस नजर से देखते हैं? हो सकता है वो व्यक्ति किसी कारण से असंतुलित हो, लेकिन क्या हमें उसे तुरंत जज करना चाहिए? शिष्य चुप हो गया और समझने लगा कि कभी कभी हमें बिना किसी निर्णय के बस चीजों को होने देना चाहिए। हमारे जीवन में अक्सर हम दूसरों और खुद के बारे में बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। किसी ने हमें गलत तरीके से देखा, किसी ने हमारी बात समझी नहीं, तो हम तुरंत जज कर लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम बिना किसी जजमेंट के चीजों को देखें तो क्या हमारी सोच और समझ पूरी तरह से बदल नहीं सकती? नॉन जजमेंट यानी निर्णय न करने की आदत हमें न सिर्फ दूसरों के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी एक नई दृष्टि देती है। हम जो सोचते हैं वही हमारे अनुभवों को आकार देता है। जब हम खुद या दूसरों के बारे में जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो हम अक्सर बिना पूरी समझ के काम करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम किसी स्थिति को पूरी तरह से नहीं देख पाते और फिर वही स्थिति हमारे लिए गलत और नकारात्मक लगने लगती है। नॉन जजमेंट का मतलब यह है कि हम अपनी सोच को थोड़ा खुला छोड़ें, बिना किसी पूर्वाग्रह के, और चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। जब हम किसी भी स्थिति को बिना निर्णय के देखते हैं तो हमें उस स्थिति के सभी पहलू समझ में आने लगते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस नॉन जजमेंट। निर्णय न करने की आदत डालने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम खुद को समय दें। जब भी हम किसी के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में सोचें तो पहले खुद से यह सवाल करें, क्या मैं इस बारे में पूरी जानकारी रखता हूं? क्या मुझे इस व्यक्ति के बारे में पूरी समझ है? इस सवाल को पूछकर हम खुद को फैसले से पहले थोड़ा वक्त देते हैं और इससे हमें अपनी सोच को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। आपके दिमाग में जो भी विचार आए उन्हें बिना किसी सजा या आलोचना के सिर्फ देखें। जब आप खुद को जज करना बंद करेंगे तो आप अपने आप को भी पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, और जब हम खुद को बिना किसी जजमेंट के समझेंगे तो हम दूसरों को भी बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करेंगे। हम सब में अपने अपने संघर्ष हैं और कभी कभी किसी का व्यवहार या तरीका हमें गलत लगता है, लेकिन क्या हमें सच में किसी को बिना समझे जज करना चाहिए? आप जब किसी को जज करते हैं तो क्या वो खुद आपको पूरा समझ पाता है? हम सब में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और जब हम बिना किसी निर्णय के इन दोनों को स्वीकार करते हैं तो हमारा मन और भी शांत और खुशहाल हो जाता है। तो अगली बार जब आप किसी को जज करें या खुद को जज करें
तो थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं? निर्णय न करने की आदत से हम न सिर्फ अपने विचारों को साफ रखते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर समझने लगते हैं। जब हम बिना किसी जजमेंट के चीजों को अपनाते हैं, तो हम जीवन की असली सुंदरता को महसूस कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन के बारे में। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके पास आकर हमेशा आशीर्वाद लिया करते थे। एक दिन एक युवा लड़का आया और उसने बाबा से पूछा, गुरुजी, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? क्या वे आपकी पूजा करते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे किसी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जो मुझे चाहिए वो मेरे भीतर है। मैं अपनी खुशियों को बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि खुद से पाता हूँ। लड़के ने कुछ सोचा और फिर बाबा के शब्दों को दिल से समझने की कोशिश की। कभी आपने महसूस किया है कि हम अक्सर दूसरों की राय या मंजूरी की तलाश में रहते हैं? जब कोई हमारी तारीफ करता है या हमें सराहता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमें यह सब बाहरी अनुमोदन ना मिले तो क्या हम सच में खुश रह पाएंगे? डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन का मतलब है कि हम अपनी खुशी और आत्मसम्मान को दूसरों के विचारों और अनुमोदन से मुक्त कर लें। जब हम खुद से जुड़ते हैं और अपनी पहचान बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से बनाते हैं, तो असली खुशी का अनुभव होता है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हम दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम यही सोचते हैं कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे, हमें सराहेंगे, तो हम सही हैं। लेकिन यही बाहरी अनुमोदन हमें हमारी असली पहचान से दूर ले जाता है। जब हम अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। असल में बाहरी अनुमोदन से निर्लिप्तता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है और हमें अपने खुद के मूल्य को समझने की जरूरत है, न कि दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने की। हाउ टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन। बाहरी अनुमोदन से निर्लिप्त होने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हमें अपनी पहचान को खुद से जोड़ना होगा। जब आप किसी काम को करते हैं तो खुद से सवाल करें, क्या मैं ये काम सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो यह सही दिशा में एक कदम है। अपनी सफलता को बाहरी लोगों के दिखावे से न मापें, बल्कि इसे अपने आंतरिक संतोष और आत्म अवधारणा से मापें। जब आप खुद को बिना किसी की अनुमोदन के स्वीकार करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ेगा। इसके अलावा हर बार जब आप खुद को दूसरों से जज होते हुए महसूस करें, तो खुद से यह कहें, मैं खुद को जैसे हूं वैसे ही स्वीकार करता हूं। इसे अपनी आदत बनाइए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको बाहर से किसी प्रकार की अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी को अपने जीवन में कभी न कभी बाहरी अनुमोदन की जरूरत महसूस होती है, खासकर जब हम कुछ बड़ा या नया करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप अपनी पहचान के साथ सही होते हैं, तो वह बाहरी अनुमोदन के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमती और स्थायी होता है? आपको अपनी ख्वाहिशों को दूसरों से मान्यता पाने की बजाय खुद से प्यार करने की आवश्यकता है। जब आप खुद को बिना शर्त प्यार करेंगे, तो फिर आपको किसी और की राय से फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगली बार जब आप महसूस करें कि आपको किसी से तारीफ की आवश्यकता है या दूसरों की राय आपके आत्मसम्मान को प्रभावित कर रही है, तो रुकिए और सोचिए, क्या मैं खुद से प्यार करता हूं? अपनी पहचान को बाहरी अनुमोदन से मुक्त करें और खुद की असली ताकत को पहचानिए। जब आप खुद से जुड़े रहेंगे, तो न सिर्फ आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा, बल्कि आप अपने जीवन को एक नए और सशक्त नजरिए से देखेंगे। अब हम बात करेंगे द पावर ऑफ रेपिटेशन के बारे में। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे, जो रोज एक ही काम करते थे। वो हर सुबह उसी स्थान पर जाकर घंटों तक एक मंत्र का जाप करते थे। लोग अक्सर हैरान होकर पूछते, गुरुजी, आप यह एक ही मंत्र रोज क्यों दोहराते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब तक आप किसी काम को बार बार नहीं करेंगे, तब तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। एक ही काम को बार बार करना उसके भीतर की गहरी समझ और ताकत को उजागर करता है। एक दिन एक युवा शिष्य ने उन शब्दों को समझा और खुद भी उसी मंत्र का जाप करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि उस साधारण मंत्र में छुपी ताकत और शांति की जो अनुभूति थी, वह किसी और चीज में नहीं मिल सकती थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम को बार बार करते हुए धीरे धीरे उसे बेहतर और आसान बना लेते हैं? यही होती है द पावर ऑफ रेपिटेशन।
जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं तो वह न सिर्फ आपको बेहतर बनाता है बल्कि आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण को भी बदल देता है। क्या आप जानते हैं कि जितना अधिक आप किसी चीज को दोहराते हैं उतना ही वह आपके दिमाग में गहरी बैठ जाती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हम अक्सर किसी नई आदत या कौशल को सीखने में जल्दबाजी करते हैं, लेकिन जब हम जल्दी में होते हैं तो हम उस चीज को पूरी तरह से सीख नहीं पाते। द पावर ऑफ रेपिटेशन का मतलब है कि आप किसी चीज को बार बार दोहराकर उसे अपनी आदत बना लें। जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल में बेहतर बनने के लिए रोज अभ्यास करता है, वैसे ही हम अपने जीवन में किसी भी नए कौशल को बार बार दोहराकर उसे अपने अंदर गहरे तक बैठा सकते हैं। जब हम कोई भी कार्य बार बार करते हैं तो हमारी मांसपेशियां और दिमाग उस कार्य को इतना आत्मसात कर लेते हैं कि वह हमारी दूसरी प्रकृति बन जाती है। यही वह शक्ति है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है। हमें केवल धैर्य और निरंतरता चाहिए। आपके सामने जो भी लक्ष्य हो, चाहे वह किसी नई भाषा को सीखना हो, फिट रहना हो या किसी नए कौशल में निपुणता हासिल करना हो, सबसे पहली बात यह है कि आपको उसे लगातार और नियमित रूप से करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया आदत जैसे मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो रोज उसे कुछ मिनटों के लिए करें। शुरुआत में आपको यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप देखेंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा शांति महसूस कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी भी कार्य को निरंतर करना होगा। अगर आप हर दिन उसे थोड़ा समय देंगे तो वह कार्य धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और परिणाम स्वरूप आप उस कार्य में माहिर हो जाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो उस काम में एक अलग तरह का आत्मविश्वास और संतोष आ जाता है? वह संतोष जो किसी कठिन काम को बार बार करने से मिलता है, वही असली सफलता है। अगर आप किसी चीज में निपुणता चाहते हैं तो आपको उस पर समय देना होगा, उसे बार बार करना होगा और सबसे बढ़कर उसमें अपने दिल को लगाना होगा। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई काम आपके लिए कठिन है तो यह याद रखिए कि हर चीज को सीखने और समझने के लिए समय चाहिए। बार बार उस काम को दोहराएं और आप देखेंगे कि कैसे आप उसमें माहिर हो जाते हैं। द पावर ऑफ रेपिटेशन को अपनाकर आप न केवल अपने कौशल को बेहतर बनाएंगे बल्कि खुद को एक नया विश्वास भी देंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। बस निरंतरता और मेहनत की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज के बारे में। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़ी का व्यापारी रहता था। एक दिन उसकी दुकान में एक बड़ा तूफान आ गया और उसकी पूरी दुकान बर्बाद हो गई। लोग उसे दिलासा देने आए, लेकिन व्यापारी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में किसी गहरी सोच का आलम था। किसी ने पूछा, तुम परेशान क्यों नहीं हो? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, यह तूफान मेरे लिए एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर है। अब मुझे अपनी दुकान को और बेहतर बनाना है और यह नया मौका मुझे ऐसा करने का रास्ता देगा। अगले कुछ महीनों में उसने अपनी दुकान को न सिर्फ ठीक किया बल्कि उसे और भी आकर्षक बना दिया और अब उसकी दुकान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी मुश्किल, आपकी सबसे बड़ी चुनौती दरअसल एक अवसर बन सकती है? जब हम किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं तो हम अक्सर घबराते हैं और उसे अपनी हार मान लेते हैं। लेकिन क्या अगर आपको बताया जाए कि चुनौतियां सिर्फ रास्ते की रुकावटें नहीं होती बल्कि वे नए रास्तों के दरवाजे खोलने का मौका होती हैं? ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, यह वह कला है जिसे अगर आप समझ जाएं तो हर मुश्किल समय में आप सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। हम सभी के जीवन में समय समय पर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें झकझोर देती हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हर चुनौती अपने साथ एक मौका लेकर आती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम सोचते हैं कि यह हमारी हार है, लेकिन दरअसल यह वह समय है जब हमें अपने अंदर की असली ताकत पहचानने का अवसर मिलता है। एक समस्या को अवसर में बदलने के लिए हमें उस चुनौती को स्वीकार करना और उसका सामना करना सीखना होगा, और यही वह समय होता है जब हम अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं और उसे बाहर लाते हैं। चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने मानसिकता को बदलना होगा। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए तो सबसे पहले खुद से यह सवाल करें, यह स्थिति मुझे क्या सिखा सकती है? अगर हम इस सवाल को खुद से बार बार पूछें तो हमें समस्याओं के समाधान और नई दिशा दिखने लगेगी। दूसरा कदम है कि हम खुद को उस चुनौती से भागने के बजाय
उसका सामना करने की आदत डालें। किसी भी स्थिति को चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में कठिनाई हो रही है, तो यह सोचिए कि उस कठिनाई से क्या नया सीख सकते हैं। इस तरह आप न सिर्फ उस समस्या का समाधान खोजेंगे, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव लाएंगे। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही चुनौतियां हमें हमारी असली शक्ति का एहसास दिलाती हैं? जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हमें खुद के बारे में नए पहलू पता चलते हैं। उन कठिन घड़ियों में ही हमारी सच्ची क्षमता सामने आती है, और जब हम उन अवसरों को पकड़ते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो खुद से यह कहिए, यह मेरा मौका है। चुनौतियां सिर्फ डर और परेशानी नहीं होती, वे हमारे लिए विकास के अवसर भी होती हैं। जब आप किसी भी स्थिति को एक अवसर के रूप में देखना सीखेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन के हर मुश्किल समय में एक नई संभावना छुपी होती है। ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, ये वही कला है जो आपको न केवल उस समय को जीतने का रास्ता दिखाती है, बल्कि आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देने का भी अवसर देती है। यह किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड ने हमें सिखाया कि जीवन की हर एक चुनौती, हर एक प्रयास और हर एक कठिनाई एक नई सीख और आत्म प्रकाश का अवसर हो सकती है। चाहे आप किसी नए कौशल को सीख रहे हों या अपनी पुरानी आदतों को सुधारने की कोशिश कर रहे हों, सबसे जरूरी बात यह है कि आप प्रोसेस पर फोकस करें, बिना किसी नतीजे की चिंता किए। एक कदम और आगे बढ़ते रहें, अपने मन को शांत रखें और हर परिस्थिति में शांति से प्रतिक्रिया देने का अभ्यास करें। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए हमें धैर्य, निरंतर अभ्यास और खुद से सच्चा प्यार करना सीखना होगा। जब आप अपनी कड़ी मेहनत और निरंतरता को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। अब आपने जो कुछ भी सीखा है, उसे अपनी जिंदगी में उतारने का वक्त है। खुद को चुनौती दें, अभ्यास करें और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। धन्यवाद।